ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 16 अप्रैल 2021। चलिए, मीठे मीठे बाबा हमें मीठे मीठे समझाने के रूप में आज की वाणी हमें सुना रहे हैं, ताकि हम बहुत मीठे बन जाएं, अपने हर संकल्प से ऊपर उठ जाएं, है ना। कोई विकल्प आए ही नहीं, बस एकमात्र परमात्मा और उनकी श्रीमत जो हमें सदा पॉजिटिव की ओर ले जा रही है ना। तो बाबा कहते हैं अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। भगवान भी रमणीक है और उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। अल्फ और बे अर्थात बाबा और बे माना बादशाही को याद करो, परमात्मा और उनके वर्षे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे, खुशी में आ जाएंगे, क्योंकि भगवान रमणीक है ना। तो उनके बच्चे कैसे होने चाहिए, कहते हुए ना, जैसा पिता वैसा बच्चा। प्रश्न है, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को होती है, उनमें कौन सा विशेष गुण है। उत्तर, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते हैं जिनमें सर्वदैवी गुण है और जो सदा खुश रहते हैं। तो रमणीक बनने का अर्थ बाबा ने समझाया, जो सदा खुश रहते हैं, सदा उनके मन में सबके लिए शुभकामनाएं हैं, किसी के भी अवगुण को नहीं देखते, सदा गुणों को चित्त पर रखते हैं, वही रमणीक बनते हैं। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं आगे कि जो सदैव खुश रहते वो रमणीक होते। जैसे राधे कृष्ण, कितनी कशिश थी ना। क्यों होती थी कशिश, क्योंकि पवित्रता थी। तभी तो पवित्र देवी देवताओं के चरणों में व चित्रों के आगे आकर अपवित्र आत्माएं गिरती हैं, झुकती हैं। तो इनको बनाने वाला भगवान भी रमणीक है, तो उनके बने हुए बच्चे देवी देवताएं भी रमणीक हैं, जिनके आगे भल सन्यासी जो कि पवित्र रहते हैं, हाँ, शरीर से, लेकिन फिर भी वो देवताओं के आगे झुकते हैं। आगे बात समझ में कि देवताओं जैसा पवित्र तो कोई नहीं है। तो सोचो, बाबा बोल रहे उन्होंने मुझे कितना याद किया होगा, जो उनकी इतनी महिमा है वे सतयुगी राजा ही पा ले रहे हैं। तो जरूर इस संगम युग पर राजयोग से ही तो पाए होंगे ना। भगवान भी इसको क्लियर कर रहे हैं कि देवी देवताओं की इतनी महिमा, जो साधु सन्यासी भी उनके आगे झुकते हैं, किस वजह से है, क्यों इतनी महिमा है। तो जरूर उन्होंने संगम पर मुझसे राजयोग सीखा था, अपने मन पर राज किया था, तभी तो सतयुगी राजाई और फिर द्वापर से भक्त के कर्णाधार बन गए, भक्त के मसीहा बन गए, देवी देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं। मैं ही तुम्हें सच्ची कमाई करवाता हूँ, जो कि 21 जन्म साथ चलती है। फिर आगे बाबा कह रहे कि तुम्हें अभी वनवाह में रहने लायक ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान देना है जो झट से उनको तीर लग जाए। वाह, जैसे वनवाह, राम जी सीता जी के बारे में था ना, जब उनको वनवास हो गया था, आज्ञा मिली थी, तो तुरंत उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिए थे और जंगल को चले गए थे। वहां जाकर रावण का वध हुआ, कितना बड़ा मतलब उद्धार का काम हुआ ना, जन कल्याण के लिए। तो वही बाबा कह रहे कि आप बच्चे भी वनवाह में हो, साधारण रीति से रहना है, किसी भी चीज में जास्ती लोभ लालच नहीं करनी है। हाँ, जितना मिला उसका सही उपयोग करना है, बाकी किसी भी चीज में मन फंसे नहीं, आंखें डूबे नहीं, दुख नहीं हो, चिंता नहीं हो। तो साधारण रहो भल, लेकिन ज्ञान इतना ऊंचा दो, जैसे कि बर्तन मांजते, झाड़ू लगाते, कपड़े धोते, साधारण कर्म करते हो, मगर ज्ञान असाधारण दो तो लोग वंडर खाएंगे। एक बार की घटना है, माउंट आबू में एक माता झाड़ू लगा रही थी और कोई विदेश के कोई या कोई बहुत बड़े वीआईपी आए, ब्रह्मा बाबा से मिलना था। तो शायद ब्रह्मा बाबा उस समय थे नहीं, तो जो माता झाड़ू लगा रही थी, वो जब लौटने लगे ना वो व्यक्ति, तब उसने उनको ज्ञान सुनाया और वो उनसे ज्ञान सुनकर इतना भौचक रह गए कि यहाँ इतना साधारण सफाई वाले लोग भी इतने असाधारण व्यक्तित्व के हैं। तो वही तो बाबा कह रहे हैं कि भले आप साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन आपकी सोच असाधारण है। फिर आगे बाबा ने कहा कि अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम सब कुछ जान जाते हो। कुछ बातें तुम्हें पहले से भी पता थी, भक्ति में हमने सुन रखा था ना कि हियर नो इविल, सी नो इविल, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो। तो बाबा ने एक नई बात यहाँ ऐड की है, थिंक नो इविल,
क्योंकि थिंक, सोच बीज होती है। यदि सोच सही नहीं होगा तो हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कहते भी है ना कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, हाँ? थर्ड पर्सन नेवर क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल, बट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल क्रिएट स्पेस फॉर थर्ड पर्सन। जैसे जो तीसरा व्यक्ति होता है वो कभी दो के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करता है वो, बल्कि दो व्यक्ति अपने भीतर स्पेस रखकर तीसरे को आने का जगह बना देता है, बातें बंद करके, हाँ, एक दूसरे से रूठ कर, गुस्सा करके, उसकी निंदा शिकायत करके हम तीसरे लोगों की एंट्री खुद करा लेते हैं। और कहते भी है ना कि गलत लोगों की जीत उसी समय तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। तो बस हमें अपनी सोच पर काबू करना है। सोच यदि सही होगा ना, तुम्हारे अंदर आत्मबल भरेगा और हम सही बात सही समय पर कह पाएंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। और कई आत्मा का अनुभव भी है कि घर में कितने तरह की भयंकर सिचुएशन चल रही है कि उस सिचुएशन में भी वो अपने मन को शांत कर पा रही है। हाँ, हलचल आता है, उस वक्त थोड़ा सा मन भीगता है, लेकिन फिर वो वापस अपनी शांति की अवस्था में आ रही, क्योंकि शांति के सागर ने उनका हाथ पकड़ रखा है। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी शक्ति है। तो ये भगवान कराते हैं ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मिल निकालना नहीं आता, क्योंकि इनकी तो फिक्स सैलरी होती है जिसमें नफा नुकसान कोई नहीं होता। पर व्यापारी लोग रोज अपना पोता मिल बही खाता देखते हैं कि कितना फायदा हुआ, कितना घाटा। तो तुम भी तो व्यापारी हो ना, जो ईश्वर से सौदा करते हो, तो रोज अपना खाता देखो। बाबा इसको कह रहे, कितनी सुंदर रीति बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना, गवर्नमेंट सर्वेंट, क्योंकि उनकी तो फिक्स सैलरी होती है ना, तो उसमें ना फायदा ना घाटा, कुछ नहीं, मिलना है तो मिलना है। लेकिन व्यापारी लोग की तो अपना पूरा बिजनेस होता है, जिससे वो अपना बही खाता रोज देखते हैं। इस पर एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस था, बहुत बड़ा ऊंचा, वीआईपी लोग उसमें थे। और उसी के बगल में रोड के उस पार एक कचौड़ी वाले की दुकान थी। अच्छा खासा दुकान भी ठीक ही ठाक था, अच्छा था। और मजे की बात थी कि कॉर्पोरेट ऑफिस में जितने भी लोग थे, बड़े बड़े लोग भी उस व्यापारी के यहाँ कचौड़ी खाने आते थे। उसमें इस ऑफिस का एक बड़ा बॉस भी था, वो भी कभी कभी कचौड़ी खाने आता था। और कचौड़ी वाले का जो सेठ था उस दुकान का, उसका नाम था मक्खन लाल, और उसको मक्खन लाल से दोस्ती भी हो गई। तो एक दिन वो इसी तरह से आया था कचौड़ी खाने, तो मक्खन लाल से बात कर रहा था कि अरे भाई, सो कैसे कैसे बिजनेस चल रहा है, तुम्हारा भी ठीक ही चल रहा है? तो हाँ, हाँ सर ठीक। तो क्यों ना तुम मेरी कंपनी में, ऐसी कंपनी मतलब जो मेरा इतना मुनाफा दे रहा है, मैं इतना सब लोगों के बीच में इतना मतलब फेमस हूँ, इस तरह से वो उससे बात कर रहा था। तो मक्खन लाल ने ऐसी बात बोली जिसे सुनकर वो स्पीचलेस हो गया, कोई जवाब नहीं दे पाया। क्योंकि उसने कहा कि हाँ सर, मैं समझता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, आपका बहुत नाम है, लेकिन आपने जब ये शुरू किया होगा जॉब, तो सबसे शुरुआत तनख्वाह की कितनी मिली होगी? 10,000, चलिए 20,000, उससे शुरुआत की आपने। और अभी अगर 1 लाख या 2 लाख आपका है सर, ये महीना वेतन जो भी, तो उसके लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ रहा है। हुँ? और फिर यदि आपके बच्चे को भी शुरुआत करनी होगी, तो वो भी 10,000 20,000 से ही शुरू करेगा, क्योंकि वो आपके पद चिन्हों पर चलेगा। लेकिन मैंने जो बिजनेस अपनी अपना जो मैंने सेल्फ बिजनेस स्टार्ट किया, सेल्फ मेड, वो मेरा बच्चा, यदि दुनिया छोड़कर जाऊंगा, तो मैंने जो सेटअप कर दिया है, मेरा बच्चा, अगर मैं 1,00,000 2 लाख की सेलिंग करता हूँ, तो मेरा बच्चा 1,00,000 2 लाख से ही शुरू करेगा। उसे एक मैंने एकदम नीचे से शुरू करने की दरकार नहीं होती, क्योंकि आप कंपनी के लिए काम करते हो,
और मैं अपने लिए काम करता हूँ, कि मेरा खुद का बिजनेस है। सच बात है, यह सुनकर तो वो व्यक्ति बिल्कुल चुप ही रह गया। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी अपने सामने किसी को छोटा नहीं समझना है ना। तो वो माखनलाल व्यापारी था, उसको पता था कि मेरा फायदा घाटा और उसमें वो बढ़ोतरी कर रहा है, और उसका बिजनेस देखो कितना आगे चला गया, क्योंकि वो खुद का कर रहा है ना, अपना कर रहा है। और जो शुरूर बुद्धि होते हैं, बाबा कह रहे हैं कि जो शुरूर बुद्धि नहीं होते बच्चे, वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि झोली में छेद होगी, इसी कारण भरते नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि मैं कितना समझाता हूँ कि अपना पोता मेल देखो, हाँ, अपने ऊपर वर्क करो, जो श्रीमत है उसको अच्छी रीति फॉलो करो, लेकिन बच्चे एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, क्योंकि झोली में छेद है, तो उस छेद को भरो। बाबा हमें सुझाव दे रहे हैं। फिर बाबा ने आगे बोला कि तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। कहानी थी ना कि हमको काम दो नहीं तो खा जाएंगे, तो उनको सीढ़ी चढ़ने उतरने का काम दिया गया था उसको। वैसे ही तुम बच्चे कल्प कल्प सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो, फिर नीचे उतरते आते हो, और तुम्हें ही पता भी है कि हम सृष्टि के खिवैया भगवान के स्टीमर पर हैं, और वो हमें इस श्रीमत की नाव पर बिठाए दुख धाम से सुख धाम की ओर ले जा रहे हैं। ये सच बात है, ये अभी का समय है कि परमात्मा आ चुके हैं। और अभी एकदम हमने भक्ति में सुना है ना कि सभी आत्माएं त्राही माम करेगी, लास्ट समय, तो वो समय आ चुका है। तो अब बस समय है कि ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर उनकी याद से हम आगे बढ़ते जाएं, शांति को अपने मन में स्थान दें, और बहुत खुश रहें, क्योंकि कहते हैं ना, हर प्रयत्न में सफलता शायद न मिल पाए, लेकिन हर सफलता का कारण प्रयत्न ही होता है। तो बस हमें क्या प्रयत्न करना है, ईश्वरी श्रीमत को कितनी अच्छी तरह अपने मन में धारण करें, और औरों को भी साधारण कर्म करते भी असाधारण ऊंचा ज्ञान दे, ताकि उनको छठ तीर ले। और भगवान हमें ले जा रहे हैं वाया शांति धाम, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि बाबा हमें सुख धाम के तो ले जा रहे हैं, लेकिन पहले शांति धाम ले जाएंगे, अपने घर हम चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अभी तुम वनवा में हो, इसीलिए बहुत बहुत साधारण रहना है, कोई भी अभिमान देह का या कपड़ों का नहीं रखना है, कोई भी कर्म करते पिता की याद का नशा चढ़ा रहे। दूसरी पर, हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं, इसी नशे में रह पवित्र बनना है, ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है, सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। राज ऋषि क्यों कहते भगवान, एक तरफ तो हम राजा हैं मन के, और दूसरी तरफ ऋषि, हर चीज की अति का त्याग करने वाले, है ना। चलिए हम सभी भगवान से वरदान लेते हैं। याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव, याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव, सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी, फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। देखा, बाबा ने कह दिया कि सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक तो ऑटोमेटिक लगा हुआ है। जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले सर्च लाइट की रोशनी डालो, मतलब जहाँ आपको ज्ञान सुनाना है वहाँ पर अपने मन की शुभ भावनाओं की रोशनी डालो। कैसे करेंगे, आराम से बैठ जाएं, फील करें कि मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ जो भृकुटी सिंहासन पर दोनों भावों के बीच विराजमान है, और दिल से कहें, मेरा बाबा
और बाबा को फील करें। परम धाम से शिव बाबा हमारी एक सोच पर वो नीचे आ रहे हैं, क्योंकि बाबा आए हुए हैं। ये जो भी का समय चल रहा है ना, इसमें सबको बताना है कि भगवान आ चुके हैं हमें घर ले जाने के लिए। तो अब घर चलने की तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करें? जैसे हम कहीं जाते हैं, कुछ दिन के लिए जाते हैं, तो अपने पूरा सामान बिखेर देते हैं ना चारों तरफ। उनके हर रूम में, हर बाथरूम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामान होता है। तो जब घर चलने का होता है ना, तो हम सारा चीज़ अपने अटैची में समेटते हैं ना। उसी तरह से हमें अपने मन की सूटकेस में उन सभी बातों को समेटना है जो हमने अपने रिश्तों में बिखेरी है। हर किसी के बारे में क्वेश्चन, चिंता, तनाव, इसका उसका जो हमने फैला के रखा ना, दर्द, चिंता। अभी देखो ये भयंकर महामारी जो चली है, इसका भी डर। हम डर डर के एक दो से बात करते हैं, वातावरण में डर फैला रहे हैं हम खुद। इससे बचना है, एक दो को संभालना है, न कि डराना है। हाँ, सेफ्टी से रहना जरूर है, लेकिन चिंता नहीं करना है, शुभ भावना में रहना है, क्योंकि अब समय आ चुका है। तो बाबा आ गए हैं हमारे इस कमरे की छत पर। उनकी सर्च लाइट 7 कलर्स की मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझसे होते हुए इस जगह पर पहुंच रही है जहाँ पर मैं बैठी हूँ। और यहाँ की सभी आत्माओं पर दिव्य प्रकाश एक शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह, पवित्र औरे की तरह फैल चुका है और सभी सेफ्टी में है। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। इस तरह से बाबा को बुलाकर उनकी सर्च लाइट से खुद को भरें और पूरे घर में जहाँ भी जिस भी आत्मा के लिए हम अपना अपनी स्वभावना भेजनी चाहें, अपने वाइब्रेशन भेजने चाहें, हम भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारी मनस्थिति एकदम क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, शुभ भावना से लबालब होनी चाहिए। स्लोगन: जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वह सेवा सेवा नहीं, बोझ है। सेवा से अनेक आत्माएं खुश होंगी, बोझिल नहीं होंगी। जो हमारी सेवा से डिस्टर्ब हो रहा है, तो वह सेवा नहीं, वो हम देह भान से कर रहे हैं। बाबा ने बोला था ना कि आत्मिक भान में रहकर मानसिक संतुलन, याद और सेवा का बैलेंस रखो, स्नेह और शक्ति समाई हो उसमें, तब सेवा काम करेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।